हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं आपकी कविता स्वागत करती हूँ कविता उपाध्याय के चैनल में। आप सभी का आई होप आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तो मैं आप सबको अपने शादी से लेकर के अपने पति के ड्यूटी नौकरी तक की बात बताई थी, और मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ। तो सुबह का समय था, मैं जल्दी उठ गई और मतलब 9 तारीख सोमवार का दिन था। 9 अक्टूबर को इनको ऐसा हुआ था। सुबह सुबह वो 9 तारीख को हम जल्दी उठे और गए गाय का दूध दूहने। और मेरी सास गई गोबर उठा रही थी, तो ये सुबह लाइटिंग के लिए उठे तो देखे तो माई गोबर उठा रही थी। तो पूछे, बोले कि माई रहने देती, अभी मैं उठता तो गोबर उठा लेता। तो माई बोली कि अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उठा ली, तो क्या हुआ। कह नहीं माई, तुम गोबर उठाती हो तो हमको शर्म लगता है कि सब लोग बोलेंगे कि माई से गोबर उठवा रहे हैं। तब माई बोली, भैया जब तबीयत नहीं ठीक है तो उठा ली, तो इसमें क्या बात है। फिर इसके बाद आए तो मशीन के घर में कुछ लाइन बिगड़ी थी, वही बनाए। फिर मुझसे बोले कि कविता, आप हमको कुछ नाश्ता करवा देती, लाइन आज ब्रेक डाउन हो गया है। जेई एसडीओ एसएसओ सबका फ़ोन आ रहा है और मैं जाऊँगा, फ़ोन आ रहा है मेरा। और बच्चों को भी स्कूल जाना था, तो उन लोग भी तैयार हो रही थी। तो मैं बोली क्या बनाऊँ, क्या खाओगी। तो बोले कि मैगी भात बना दो। तो मैं चावल डाली और मैगी दुकान, बगल में दुकान है, उसी दुकान से मैगी मंगवाई और मैं मैगी भात बनवाई। तो दुकान से मैं मैगी मंगाई और मैगी चावल बनाई। और मेरे अंगना में एक खाट था, उसी खाट पे मेरे एक थरिया में मैं मैगी चावल एक ही थरिया में सब कुछ सारा निकाल के दी। उसी खाट पे बैठ के मेरे चारों बच्चे और मेरे पति, पांचों लोग बैठ के उसी में खाए। तुम बल्कि मुझे बोले कि रानी, मैं आज आपके लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं आज मुझे भूख लगी थी, मैं सब कुछ खा गया। तो मैं बोली कि चलो खा लिए तो क्या हुआ, मैं दूसरा खा लूँगी। अच्छा किया आप सब खा गए। फिर इसके बाद बच्चों को गाड़ी पे बिठाए और लेके चले गए बच्चों को स्कूल छोड़े। उसके बाद बच्चे के स्कूल के पीछे ही वो गए, वहाँ ही लाइन ब्रेकडाउन, वहीं पे लाइन खराब थी। और ये ससुर के पास फ़ोन लगाए, बोले कि मैं खंभे पे चढ़ रहा हूँ, आप सिट डाउन कर दो, नहीं तो कोई आके लाइन लगा देगा तो दुर्घटना हो जाएगी। और ये ससुर से कह के सिट डाउन लेके खंभे पे चढ़े। जैसे ही वो तार अपना लाइन बनाना चालू किए, वैसे अकस्मात की यशस्वी ने लाइन को चालू कर दिया। बस 1 सेकंड के लिए लाइन चालू किए थे, उतने में ही उनको एकदम बुरी तरह से घायल हो गए। वो लाइन से एकदम ग्रस्त हो गए। तब हमको कोई एक मेरा नाऊ 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 है, बार और बनाते हैं, वो आए, वही बोले कि मैं कुछ खाई पी नहीं थी उस समय, और वही मुँह चाय लेके बैठी थी और मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मैं उसी में बात कर रही थी। और मेरे सासू माँ, उनको भी चाय दी, और सासू माँ भी मेरे पास बैठ के चाय पी रही थी। तब वो आए, जो बार बनाने वाले नाऊ होते हैं, वही आए, बुलाए, अम्मा जी इधर आओ। तो ये गई तो बोले कि इनका नाम लेके बोले कि वो अरे उनको लाइन मार दी है। तो दौड़ी आई, बोली कि कविता, भैया को पता नहीं सिमरी में लाइन मार दी है, पता नहीं कैसे क्या हुआ है। अब इतना सुनते तो मैं बिना चप्पल के मुझे सुबह सुबह 5,000 रुपया दिए थे। बोले थे कि आज मैं डाई, गेहूँ बोने का समय था, बोले थे कि मैं आज डाई और गेहूँ लेने जाऊंगा, इसको रख दो और 4,000 मैं अपने खाते से निकाल के सब जाके ले लूँगा। तो मैं वही 5,000 रुपया रखी थी। तब मैं वही पैसा लेके और मैं बिना चप्पल के जाने लगी। तो मेरा अधियारा है,
जैसे खेत वोत मेरा जोतते हैं, वो जा रहे थे तो मैं हमको बोले कि मेरे गाड़ी पर बैठ जाओ, पैदल कितने समय में पहुँचोगी। तो मैं उसी के गाड़ी पे बैठ के गई, वहाँ पहुँची तो देखी वो खाट पे लिटाए गए थे। तब मैं उनसे बोली कि आप क्यों चले आए, मैं तो आपको मना की थी ना कि आप वहाँ पे मत जाओ, जब सब लोग आ जाएंगे तब सबके साथ जाना, तो आप क्यों चले आए। तो जब मेरी इतनी बात सुने तो उनको हुचकी आई, उतने में उनका प्राण निकल गया। मैं उस समय आप सबको क्या बताऊं गाइस कि मेरी क्या हालत थी, हमको खुद ही नहीं पता था कि मेरी क्या हालत थी। मैं सबसे हाथ जोड़ती थी दौड़ दौड़ के कि भैया कोई है, इनको ले चलो अस्पताल, कहीं ले चलो, कोई है। मैं सबसे दौड़ दौड़ के हाथ जोड़ रही थी कि कोई इन्हें ले चलो भैया, अस्पताल लेके चलो, इनको मैं दिखाऊं, इनकी दवा करवाऊं। इतना आदमी कि सरसों बोलते हैं सब ने, सरसों डाल दो तो जगह नहीं मिलेगी, इतना आदमी था। पर किसी ने मेरा नहीं सुना। बोले कहाँ लेके जाओगी, अब प्राण ही नहीं है तो हॉस्पिटल में लेके जाने से क्या फ़ायदा। अब जो फ़ायदा है चलो लेके चलो, इनको पावर हाउस पे जाम करो। तब सब लोग वैसे ही खाट उठा के लेके पावर हाउस पहुँचे। पावर हाउस पे पुलिस पावर हाउस पे न जाके उन लोगों ने थाने पे जाके जाम कर दिए। इतना जाम किए कि इतना आदमी थे कि क्या बताऊँ। अगर उस समय जेई एसडीओ एसएसओ अगर आए होते तो शायद उनका प्राण नहीं बचता। इतना सब इनके लिए टेंशन में हो गए थे कि सब लोग मार करने पर उतारू हो गए। तब सीओ साहब आए, एसडीएम साहब आए और बाकी सब नेता अधिकारी आए, और यहाँ तक सब नेता अधिकारी आए। सब लोग बोले कि अब तो जो हुआ सो हुआ, जाने दो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, नौकरी दिलवाऊंगा, जीने खाने का सहारा तुमको करूंगा। सब लोग आश्वासन दे के इनकी डेड बॉडी को लेके गए, और अभी तक हमको कुछ भी नहीं किए। नौकरी भी अभी तक मुझे नहीं मिला, ना ही मुआवजा मिला। और आश्वासन तो उस समय बहुत सब लोग दिए, नेता विधायक आके कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर आज तक अभी हमको कुछ भी नहीं कोई किए। जान लो आज 8 महीने से मैं अपने कैसे घर परिवार को चला रही हूँ, कैसे देख रही हूँ, हमको पता है। मेरे छोट छोट बच्चे हैं। मेरी छोटी बेटी हमेशा कहती है कि मेरे पापा कहाँ चले गए मम्मी, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। जब मैं बड़ी होंगी, मेरी शादी होने लगेगी, तब हमारे पापा आएंगे। मेरी दूसरी वाली बेटी बोलती है जब मेरे पापा थे तो मेरा घर कितना अच्छा लगता था, जब मेरे पापा चले गए अब मेरा घर ही नहीं अच्छा लगता है। मेरे बच्चे हमेशा पापा के लिए रोते रहते हैं अपने। जान लो कि मैं सब कमी पूर्ण कर सकती हूँ, पर उनके बाप की कमी तो नहीं पूर्ण कर सकती मैं। कैसे उन सबको समझाऊं, कैसे क्या करूं। बस आप लोग गाइस, आप लोग कुछ सपोर्ट कर दोगे तो मैं भी अपने बच्चों को आगे देखभाल कर सकूंगी। और तो दुख बहुत ही है हमको। मेरे ससुर जी हैं, वो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, और सास हैं वो भी ज़्यादा बहुत दिमाग की नहीं है, फिर भी हैं, देखभाल करती हैं बच्चों को। तो यही सब मेरी स्थिति है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, दूसरों के दुख सुख में शामिल होते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। हमारे 4 बच्चे, माँ बाप, हम 8 7 8 लोगों का सहारा थे वो,
और सहारा ही हम सबसे छीन लिए। तो आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप सबका सपोर्ट ही हमारा सहारा बनेगा।